एक ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ एक रोमांटिक और एक लविंग जर्नी नहीं है और सिर्फ एक स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है। ये एक जर्नी है जहाँ पे आप डिस्कवर करते हो कि आप हो कौन, आप यहाँ पे आए किस लिए हो, आप यहाँ क्या करने आए हो, आपका मकसद एज अ सोल लेवल क्या है। ये पूरी जर्नी है इस रिविलेशन की भी। तो चलिए जानते हैं कि लाइफ पर्पस और ट्विन फ्लेम्स के बीच में कनेक्शन क्या है। हम यहाँ पे एज ट्विन फ्लेम्स हम मिले, हमने स्ट्रगल देखी, हमने बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट देखा, आपस में लड़ाई झगड़े भी हुए, बहुत कुछ हुआ जहाँ पे हमने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। हमें बताया गया कि सेल्फ लव करो, सेल्फ लव करो, लेकिन ये सेल्फ लव का मकसद क्या है, आपका पावर वापस लेने का मकसद क्या है, इस जर्नी में अपने आप को कंप्लीट करने का मकसद क्या है। तो हम मानते हैं कि यहाँ पे ब्लॉक्स हैं सेपरेशन के, तभी हम अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में नहीं हैं। अब जब हम ब्लॉक्स को हील करने लग जाते हैं तो हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, प्यार से भर रहे हैं, हम लव लेके आ रहे हैं उन जगहों पे जहाँ पे हम अपने आप को पहले प्यार नहीं कर पाते थे, पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। अब जैसे जैसे हम सेल्फ लव की तरफ हम और बढ़ते हैं तो क्या होता है, हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आते हैं। और जैसे जैसे हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आते हैं तो हमारा जो पर्पस है, यहाँ पे हम किस लिए आए हैं, वो रिवील होता है हमें। वो कोई क्रिएटिव फ्लो हो सकती है, वो कोई कला हो सकती है, वो कोई लेट्स से कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपके अंदर यूनिकली इम्प्लांटेड हो, जो आप दूसरों के साथ शेयर कर सको, दूसरे उससे बेनिफिट उठा सकें और पूरी अर्थ का वाइब्रेशन रेज करने में वो हेल्प करे। वो कुछ भी हो सकता है। तो लाइफ पर्पस जो है, इसको मानते हैं कि ये एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं, लाइफ पर्पस एंड यूनियन, यूनियन विद सेल्फ, यूनियन विद गॉड, यूनियन विद ट्विन फ्लेम, ये एक ही चीज़ है। वो कैसे? क्योंकि जैसे जैसे आप सेल्फ लव में आते हो, आप ऑथेंटिक सेल्फ में आते हो, आपको पता चलता है कि आप हो कौन, और आपको याद आता है कि आप क्या करना चाहते हो यहाँ पे। जिस चीज़ में आपने डिग्री पाई है, जिस चीज़ के लिए आपको समझाया गया है कि ये करना ज़रूरी है इस अर्थ पे, उसको साइड में रखते हुए आप क्या करना चाहते हो, आपको नेचुरली क्या फील होता है कि आप इस धरती पे किस तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, वो आपको रिवील हो जाता है। क्योंकि ऑथेंटिसिटी में ट्रुथ जो है, सोल का जो ट्रुथ है, वो अच्छे से इंट्यूटिवली आप फील कर पाते हो। जैसे जैसे आप देखोगे कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, किस तरीके से आप सर्व करना चाहते हो प्लैनेट को, आप अपने लाइफ पर्पस को जीना शुरू करते हो। तो ये जो रनिंग है, चेजिंग है, और ये जो सारा ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग ट्विन फ्लेम के साथ ही सारा कुछ जो चलता रहता है, इससे डाइवर्ट करके जब आप अपनी सारी ऊर्जा, अपनी एनर्जी अपने अंदर डालते हो, परमात्मा के अंदर डालते हो, तो आप सेल्फ लव में ग्रो होते हो। इसका मतलब ये है कि जहाँ आपके ट्विन फ्लेम आपको कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, अब आप खुद को कंप्लीट करना शुरू कर देते हो। जो लव, जो रिस्पेक्ट, जो अटेंशन, जो पेशेंस, जो भी आप अपने ट्विन फ्लेम से चाहते हो, वो आप खुद को दे पाते हो। और क्योंकि आप कंप्लीट फील करने लग जाते हो, तो आपके नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग बनते जाते हो, ऑथेंटिक स्टेट। वहीं से आप अट्रैक्ट करते हो अपने लाइफ पर्पस को। अब ज़रूरी नहीं है कि लाइफ पर्पस को आप ढूंढने निकले। ये बड़ा मिथ है कि फाइंड योर लाइफ पर्पस। फाइंड योर लाइफ पर्पस कुछ भी नहीं होता है, आपको ढूंढने नहीं निकलना है अपना लाइफ पर्पस। ये कोई एक्शन चीज़ नहीं है जो आप पहले एक्शन करोगे और फिर एनर्जेटिकली होगा। वो पहले ही एनर्जेटिक होगा, लाइक एवरी अदर थिंग इन आवर लाइफ विच वी मैनिफेस्ट, और फिर एक्शन होगा। इसका मतलब ये है कि पहले आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आओगे, पहले आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे, और इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लोगे कि मुझे लाइफ पर्पस ढूंढना है। आप नेचुरल स्टेट से अपने लाइफ पर्पस को देख पाओगे और जी पाओगे। अब जो हायर पर्पस है ट्विन फ्लेम्स का, वो यही है। वो सिर्फ रोमांस करना और सिर्फ लव की जर्नी नहीं है, वो एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे आप इस पृथ्वी पे जन्म लेने के बाद आपके कंट्रीब्यूशन मांगती है। एज ट्विन फ्लेम्स आप अर्थ पे क्या कर सकते हो, किस तरीके से इस अर्थ को हेवन ऑन अर्थ, सत्युगा की ओर और लेके जा सकते हो, इसकी वाइब्रेशन और कैसे रेज कर सकते हो, ये जर्नी वो है। तो आपका जो लाइफ पर्पस है, मैंने बताया, नेचुरली आना चाहिए, आपको उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, एज इन विथ एग्रेसिव
बिहेवियर। जैसे हम ढूंढेंगे लाइफ पर्पस तो उसके बाद हमारा ट्विन फ्लेम भी हमारी तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि ऐसे ही होता है। जब आप लाइफ पर्पस में आगे चलते हो तो आपके ट्विन फ्लेम भी अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आप अपने नेचुरल स्टेट में हो और आप वो कर रहे हो जो आप यहाँ करने आए हो। ओके, ट्विन फ्लेम की जो सोल है वो अट्रैक्ट होती है, क्योंकि वो रिकग्नाइज करती है आपको उस नेचुरल स्टेट में, क्योंकि उनका भी नेचुरल स्टेट सेम है, क्योंकि उनका भी मिशन ऑन अर्थ सेम है। और मान लीजिए आपने अपना लाइफ पर्पस ढूंढ लिया, आपके ट्विन फ्लेम भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपका क्या होता है? आप सिर्फ एक जॉय की स्टेट में आते जाते हो, क्योंकि आप वो कर रहे हो जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो। आपके ट्विन फ्लेम आपको ज्वाइन जरूर करेंगे, लेकिन आप अभी वेटिंग एनर्जी में नहीं हो। आप वेट नहीं कर रहे हो, वो आपको कंप्लीट करें किसी तरीके से। तो आप अपनी लाइफ जिए जा रहे हो, जॉयफुली जिए जा रहे हो, और आप अपनी वाइब्रेशन में हाई होते जा रहे हो। आपके ट्विन फ्लेम अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, आपके बीच की जो सेपरेशंस हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, और यही आपको जर्नी में आगे बढ़ाता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना ये है कि नो डाउट कि एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं, दो साइड्स हैं, आपका यूनियन और आपका लाइफ पर्पस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना लाइफ पर्पस इसलिए ढूंढें कि हम अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन चाहते हैं। मैनिपुलेशन यूनिवर्स के साथ चलती नहीं है। आपने इसलिए नहीं अपना लाइफ पर्पस करना है क्योंकि आपको अपना ट्विन फ्लेम चाहिए, रादर आपने नेचुरल स्टेट से लाइफ पर्पस को रिवील होने देना है और उसको जीना है और जॉय की स्टेट में आना है, जैसे जैसे आप उस लाइफ पर्पस के साथ जी रहे हो। और वही होता है जब आप एक अच्छे इंटेंशन के साथ करते हो, और जब आप समझ के करते हो कि आप क्या कर रहे हो, जब आप एक स्पिरिचुअल हाइजीन के साथ चलते हो, जिसके ऊपर मैं आगे चल के वीडियो बनाऊंगी कि स्पिरिचुअल हाइजीन होता क्या है, तो आप आगे बढ़ते हो। और नेचुरल तरीका यही है कि आपका ट्विन फ्लेम अट्रैक्ट होता है, आपको मिलता है जहाँ पे आप अपना लाइफ पर्पस कर रहे हो, क्योंकि वो उनका भी लाइफ पर्पस है, रिकग्निशन हो जाती है। अब मैंने बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना एजेंडा ये बना दो कि लाइफ पर्पस ढूंढूंगी या ढूंढूंगा तो मेरा ट्विन फ्लेम मेरे साथ यूनियन में आएगा, पहली बात। दूसरी बात ये भी नहीं है कि आपने आज अपना लाइफ पर्पस ढूंढना है तो आप ही यूनियन में आ सकते हो, तो ही आप यूनियन में आ सकते हो, ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग यूनियन में आते हैं, हार्मोनियस यूनियन में आते हैं और फिर अपना लाइफ पर्पस साथ में करना शुरू करते हैं। मे बी पहले डिस्कवर कर लेते हैं, लेकिन साथ में करना बाद में शुरू करते हैं। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई चीज़ पहले हो रही है या बाद में हो रही है, यूनियन पहले हो रहा है कि लाइफ पर्पस पहले हो रहा है, इट्स नॉट नेसेसरी। तो यहाँ पे हम क्या करें, हम सेल्फ लव प्रैक्टिस करें। सेल्फ लव जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, उन जगहों पे हीलिंग लेके आएंगे जो जगह हमसे हम वुंडेड हैं और जहाँ ब्लॉक्स हैं जो हमारे ट्विन फ्लेम हमें दिखा रहे हैं, उनकी जैसे जैसे हीलिंग करेंगे और अपने सेल्फ लव में आएंगे, अपनी ऊर्जा अपने अंदर डालेंगे, तो आपको आपका लाइफ पर्पस की तरफ स्टेप दिखेगा, या तो आपके यूनियन की तरफ कोई स्टेप दिखेगा विथ योर ट्विन फ्लेम, कोई एक्शन, कोई बाहर, या कोई कार्मिक आपका कोई साइकिल है जो एंड करने के लिए आपको एक्शन देखेगा। लेट इट हैपन नेचुरली। इस टॉपिक पे मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, इस टॉपिक पे मैं बात कर सकती हूँ कि लाइफ पर्पस क्यों इम्पोर्टेंट है उसकी डेप्थ में, या लाइफ पर्पस ढूंढने के लिए हम क्या क्या और कर सकते हैं, या मिथ्स जो हैं अराउंड लाइफ पर्पस, जो बहुत सारी मिथ्स इंटरनेट पे फैलाई जाती हैं कि लाइफ पर्पस के बारे में, या ट्विन फ्लेम्स के बारे में, या ट्विन फ्लेम एंड लाइफ पर्पस के इक्वेशन के बारे में। ये सारी मिथ्स जो हैं मैं बस्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये सब कवर करने वाली हूँ अपनी फ्यूचर मास्टर क्लास में। मेरी 7 मास्टर क्लासेस, अपकमिंग मास्टर क्लासेस में से एक का टॉपिक है लाइफ पर्पस एंड ट्विन फ्लेम्स। आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इन सारी टॉपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं मेरे साथ। इट्स गोइंग टू बी अ लाइव मास्टर क्लास, जहाँ पे हम ये मास्टर क्लासेस जूम पे करेंगे। एक क्विक सर्वे फॉर्म है, नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, उसको आपने फिल करना है और आप लाइव मास्टर क्लासेस अटेंड कर सकते हैं मेरे साथ, विच आर बेस्ड ऑन द टॉपिक्स रिलेटेड टू ट्विन फ्लेम्स। उसमें से जो टॉपिक है लाइफ पर्पस एंड ट्विन फ्लेम्स, उसमें डीप जाएंगे टू द एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पर्पस एंड इट्स इम्पोर्टेंस ऑन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। I hope that this video helped you. I have noticed कि बहुत लोग मेरे वीडियो देखते हैं और कई बार लाइक करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं।
और शायद कई लाइक भी नहीं करते हैं इन स्पाइट ऑफ द फीलिंग दैट वो वीडियो उनके साथ रेजोनेट करता है। तो अगर आप उनमें से हो, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो so that I can go more out there in the world, make more videos and more people can hear me out. अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी ऑन माई चैनल। See you soon.